फिलहाल आप यदि भूमि शयन करते हैं या आप सैया पे शयन करते हैं, पहले आप वृंदावन को प्रणाम कीजिए। प्रणाम करके प्रार्थना कीजिए, हे श्री धाम वृंदावन, हम आपसे प्रार्थना और याचना करते हैं कि हमारी दिनचर्या, चाहे वो व्यवहारिक गृहस्थ धर्म से युक्त हो या पारमार्थिक विरक्त धर्म से युक्त हो, आप इतना बल दीजिए कि मैं अपनी प्यारी जू के प्रतिकूल कोई आचरण न करूं और हर समय स्मरण करते हुए हमारी दिनचर्या पूर्ण हो। मैं आपसे यही याचना करता हूं कि आपके प्रति, प्रिया प्रीतम के प्रति कोई अपराध न बनने पावे। आप हमें ऐसा बल दो। आप देखो जरा दोनों समय प्रार्थना आप करके देखना। अगर कुछ दिनों में शयन के समय प्रणाम करते समय रोना ना आने लगे तो कहना, रोना आने लगे, झलक आने लगेगी। जहां निष्पाप हृदय हुआ ना तो ऐसे बात करोगे, ऐसे सामने दिखाई देंगे। हम जब मानव देह विलासिता के लिए नहीं है, राग रहित होकर भगवदानंद के लिए है। भोजन पाने के संयम है, शौच जाने की पवित्रता है, लवसन का जन, एक एक शास्त्र में सब वर्णन है। कौन समझ रहा है? पशुवत आचरण है। वो शौच में भी चैन से नहीं शौच हो पा रहे। हम पेपर है, मोबाइल है, उसमें भी पूरी चैन। अरे कम से कम उतना टाइम मिला है तो अंदर राधा राधा जपते हुए चैन से शौच तो हो लो, बड़ा पवित्र हो लो। वही कपड़ा पहने हैं, उसी से शौच गए, उसी में रसोई, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी और क्या होगा? पवित्र हाथ करके, पैर धो के और आराम से आसन में बैठ करके, वो वीआईपी नहीं। वीआईपी है जिन जूतों से लघुशंका गए, सोच गए, वही जूते पहने होने चाहिए। हाथ हो नहीं, चम्मच हो, काटा, हाथ पवित्र होकर नाम जप करते नहीं, वीआईपी नहीं है भैया। बचो नहीं, वीआईपी व्यवस्था कुछ और भी है। भगवान ने जैसे ये वीआईपी पन रचा है तो वो भी वीआईपी पन रचा है। वीआईपी व्यवस्था होगी आपकी अलग से। रो रो महारो रो, ये सब न जाने कितने नर्क। मान जाओ, सबसे पहले आचरण पवित्र करो, भगवान की आज्ञा में चलो। ये देखो तुम्हारी सुनते हैं कि नहीं? तुम सुनते हो? अंदर से भगवान कह रहे हैं एक गलत है, मत करना। सुना तुमने? अब तुम्हारी भगवान सुनेंगे। इनकर काल रूप में भ्राता, अब तुम्हें दंड मिलेगा। सिद्धांत को समझना नहीं, मन मानी बोल देना। जहाँ कहीं भी देखो कामना की पूर्ति के लिए अनुष्ठान करना। तुम्हारा क्या अनुष्ठान है? असत आचरण, अधर्म आचरण। फल क्या मिलेगा? अशांति, दुख, चिंता, शोक। कह रहे भगवान हमारी कामना नहीं पूर्ण की। मंदिर में चले गए ना, वहां हम प्रभु के भाव से गए हैं कि मेरे प्रीतम, मेरे सर्वलोक महेश्वर। ये भाव भक्त के हृदय में होता है, केवल एक ऐसे स्वार्थ बुद्धि से। वो सुनेंगे? तुमने सुना है भगवान की बात? वो अंदर से कह रहे हैं गलत कार्य कर रहे हो, सुना तुमने? गीता जी में कह रहे हैं ऐसे चलो, ऐसे चलो, सुना तुमने? वो कह रहे हैं तुम्हारा मानव देह धर्म से चलने के लिए, तुम्हें भगवत प्राप्ति के लिए मैंने दिया, भजन के लिए, तुमने सुना? अब तुम्हारी सुनेंगे भगवान। तिनकर काल रूप में भ्राता, बिल्कुल समझ नहीं। हमारे पास नाम रूपी धन है तो भगवान को खरीद सकते हो। श्री भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि राधा राधा यदि रट रहे हो तो श्री कृष्ण को खरीद सकते हो। ये नाम में इतनी, नाम जपने में रुचि नहीं, धर्म से चलने का कोई भाव नहीं, बस मनमानी आचरण। कर्म किसी को नहीं बख्शता है। मान लो तो मान लो, ना मान लो तो खुद आप जान जाओगे, और जब जान जाओगे तब समझने लायक समय नहीं रहेगा। मन पचितई है, अवसर बीते, अभी समय है, समझ जाओ। ये जो धुआं भरी आंधी कामनाओं की चला रही माया, इससे बचने का एक ही उपाय है, कृपा का चश्मा लगा लो। अगर कृपा का चश्मा लग गया, राधा 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 राधा, हे लाडली जो हम आपकी शरण में थे, माया धूल भरी आंधी से हमें अंधा नहीं कर पाएगी। हम देख पाएंगे सत्य क्या है, असत क्या है। आपसे एक प्रार्थना करें, जैसे आप अपने इस वस्त्र को जो पहने हैं, इसमें राधे राधे लिखा है। यदि आप इसे जन साधारण बाथरूम में धोएंगे तो ये राधा नाम की धोवन जाएगी, तो इसमें ठीक नहीं है। तो आप कृपा करके इसको कभी धोइएगा नहीं। आप वैसे तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लिखे हुए वस्त्र मत पहनिएगा। तो राधा नाम सिंहासन में भी विराजमान है, हमारा हृदय, हमारा प्राण है, तो नाम का धोवन बाथरूम में जाएगा ना। आजकल ठाकुर जी राधा कृष्ण की छवियों वाली टी शर्ट्स आदि भी डालते हैं लोग, उसको भी सेम विधान। वैसे हम भावते ही करेंगे कि जैसे हम छवि को भी तो सिंहासन में विराजमान करते हैं। हम मान लो राधा कृष्ण जी की छवि बनी है और हम उसे ऐसे धोएं, तो नाम और रूप तो बात एक ही हो गई ना। आजकल क्या है, लोग अपने सामान को बेचने के लिए ऐसे नाम प्रभु के रख देते हैं। अब वही नाम हम जपते हैं, वही रूप प्रभु का हमें लाभ कैसे मिलेगा? कभी कभी मन करता है कि प्रभु ने सेवा तो दी है बोलने की, प्रश्न उत्तर एकांत। कभी कभी मन में आता है कि सबसे यही कहते हैं कि भैया बस राधा राधा जपो और कुछ बोलो मत, सब ज्ञान हो जाएगा आपको।
सब पता चल जाएगा। नहीं जरूरत है ज्यादा भागने की। राधा राधा ये परा विद्या है। जो ज्ञान, जो वैराग, जो भक्ति, निराकार साकार, सब उन्हीं के प्रीतम है। सब कुछ आपको अनुभव में आ जाएगा। कभी कभी मन करता है